नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं गुरुजी के ज्योतिष सीक्रेट। राहु का महापरिवर्तन हो रहा है। 12 अप्रैल से राहु मचाने वाला है महातहलका, क्योंकि राहु अपनी शत्रु राशि मेष राशि में यहाँ पर प्रवेश करेंगे। और अभी तक वो वृषभ राशि में थे, लेकिन जब वो मेष राशि में आएंगे तब क्या होगा, क्योंकि राहु यहाँ पर 540 दिन रहेंगे, पर 3 चरण में वो अपनी राशि या नक्षत्र बदलेंगे। तो इन 3 चरण में पहला चरण होगा कृतिका नक्षत्र का, जो 63 दिनों का होगा। दूसरा चरण होगा राहु का, जो शुक्र के नक्षत्र भरणी नक्षत्र में जाएंगे। और तीसरा चरण होगा केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में वो प्रवेश करेंगे। क्या होगा जब इनका परिवर्तन होगा नक्षत्र, चलिए जानते हैं विस्तार से। कन्या राशि वालों, क्या होगा राहु केतु के इस महापरिवर्तन से आपके जीवन में बड़ा बदलाव। जब राहु कृतिका नक्षत्र में रहेंगे, जो सूर्य का नक्षत्र है, तो ग्रहण दोष लगेगा। तो करीब 63 दिन तक आपको थोड़ा संभल के रहना है, कहीं कोई कलंक ना लग जाए, कहीं कोई आपके ऊपर उंगली ना उठा दे, आपको इसका ध्यान रखना है। दूसरा, आपकी राशि के ऊपर से जो राहु का प्रभाव है, वो थोड़ा सा आपको, जैसे जो मुश्किलें थी, परेशानियां थी, बेचैनी थी, उससे तो मुक्ति देगा, पर राहु 63 दिनों तक आपको जो सरकारी तंत्र है उनसे उलझने से बचाव का सलाह देता है, क्योंकि सरकारी उलझन से आपको बचना होगा। विवादों में इस समय मत पड़िएगा, क्योंकि ग्रहण दोष में विवाद भी आपको उलझाएंगे। और इस समय आप बहुत सावधान से रहें, सबसे प्यार से रहें, खासकर सरकारी चीज़ों से। तो यहाँ पर 12 अप्रैल से 14 जून तक भरणी नक्षत्र में है, यहाँ पर सूर्य के कृतिका नक्षत्र में। इसके बाद वो भरणी नक्षत्र में आएंगे, जो शुक्र का नक्षत्र है। तो राहु जब भरणी नक्षत्र में आएंगे, भरणी नक्षत्र शुक्र का है, जो भोग विलासिता का नक्षत्र है, और यहाँ पर 240 दिन तक रहेंगे। तो भरणी नक्षत्र में भ्रमण करने का मतलब है आपके यहाँ पर शुक्र विलासिता प्रिय ग्रह है, लेकिन आपको लॉटरी, जुआ, सट्टा, प्रोस्टिट्यूशन वगैरह से आपको इस समय दूर रहना है, नहीं तो आप फंस सकते हैं। तो भोग विलास भड़काएगा, लेकिन आपको सावधान रहने की भी सलाह दी जाती है। तो पहले जो 63 दिन हैं, वो आपको जो सरकारी कार्य में उसमें उलझा सकता है। ऐसा नहीं है कि हर जगह गड़बड़ी होगा, कुछ ग्रह की चाल आपको इन सभी चीज़ों से बचाएगा भी, लेकिन आपको फिर भी संभल के रहना है। और जो अंतिम 240 दिन हैं, वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र के ऊपर राहु भ्रमण करेंगे। तो जब वो केतु के नक्षत्र अश्विनी नक्षत्र में आएंगे, तब क्या होगा आपके ऊपर इसका प्रभाव। तो ये प्रभाव आपके लिए बढ़िया है, क्योंकि करियर में तरक्की देगा, व्यवसाय में उन्नति देगा। तो शुरुआत का जो करीब 1.5 साल में जो आधा वक्त है, आधा से करीब ज़्यादा, वो तकलीफ दे रहा है, लेकिन इसके बाद उम्मीद से ज़्यादा आपको फ़ायदे भी देगा। राहु को भ्रम का ग्रह कहा गया है। यह धुंधली दृष्टि, झूठी उम्मीदें, अंधविश्वास लाता है जीवन में। और राहु के प्रभाव से व्यक्ति ख्यालों में खोए रहता है, दिवा स्वप्न देखता है। जीवन में चूंकि इसका बहुत गहरा प्रभाव है, और व्यक्ति को जुआ, नशा या बुरी लत जैसी अवैध चीज़ों में होता है ना, बहुत सारे लोग अवैध चीज़ों का इधर उधर धंधा करते हैं, इन चीज़ों में भी राहु ही फंसाता है। यानी कि कुछ इस बात पर निर्भर करता है कि राहु आपकी कुंडली में किस स्थान पे बैठा है, क्योंकि राहु नशा जैसी चीज़ों की तरफ भी व्यक्ति को ढकेलता है। अगर राहु कुंडली में अच्छी जगह पर बैठा हो तो शुभ फल देता है, और अशुभ भाव में हो तो नकारात्मक फल बढ़ा देता है। तो राहु को विस्तार करने वाली ऊर्जा के तौर पर भी देखा जाता है।
अब वैदिक ज्योतिष में राहु एक प्रभावशाली ग्रह है। जिस भी ग्रह के साथ युति करता है या फिर दृष्टि में आता है उसके जैसा ही व्यवहार करता है। इसके साथ ही जिस भी भाव में मौजूद होता है उस भाव के स्वामी की तरह व्यवहार करता है। तो आधुनिक जो दुनिया है अभी हमारा, तो राहु तकनीक का और उन्नत तकनीक का प्रतिनिधित्व भी करता है। लीक से हटकर सोचना ये राहु ही करवाता है और राहु उदारवाद का प्रतीक है। तो राहु एक अशुभ ग्रह से बदलकर नई नवाचार में तब्दील हो चुका है। ऐसे में राहु के प्रभाव में आपके जीवन में क्या होगा? तो कन्या राशि वालों, आपके लिए राहु अष्टम भाव, जिसको हम आयुर्भाव कहते हैं, प्रवेश करेंगे। तो राहु जब यहाँ आएंगे तो 12 अप्रैल से आपकी रुचि कुछ ऐसे विज्ञान की तरफ जा सकता है जो गूढ़ है, जो अंतर्ज्ञान को मजबूत करता है। तो ऐसी चीज़ों को सीखने की जो आप में एक इच्छा आएगी, आपके अपने आसपास के लोगों और स्थितियों को अच्छी तरह से समझ पाएंगे। इसमें स्वास्थ्य का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है, क्योंकि स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी मुश्किलें हैं और किसी भी प्रकार की चोट चपेट ना लग जाए, इसका भी आपको ध्यान रखना होगा। अगर आपके हम पर्सनल लाइफ की बात करें तो आपको यहाँ थोड़ा परिश्रम तो करना है, क्योंकि कठिन समय है। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए बढ़िया वक्त है, क्योंकि पढ़ाई लिखाई पे फोकस है, चीज़ें आपके पक्ष हैं। और अगर अनुसंधान किसी भी तरह का करते हैं तो ये समय आपके लिए अनुकूल है। अगर आप इंश्योरेंस सेक्टर में काम कर रहे हैं तो बहुत अच्छे सौदे भी होंगे और आपको प्रोत्साहन भी मिलेगा। तो इस समय आर्थिक लेन देन करते समय आपको सावधान रहना है, क्योंकि आर्थिक नुकसान होने की संभावना है। धन के मामलों में किसी पर भरोसा ना करें और लॉटरी, जुआ, सट्टा वगैरह से दूर रहें, क्योंकि धोखा होने के योग बने हुए हैं। तो यहाँ पर देखिए, आपको प्रतिदिन अपने माथे पर सफ़ेद चंदन का तिलक लगाना चाहिए ताकि राहु आपको अनुकूल फल दे पाए। दूसरी बात देखिए, ये वक्त ऐसा है कि राहु यहाँ पर खास परिणाम लेकर नहीं आ रहा, और आपके जो अष्टम भाव में राहु बैठे हैं तो अचानक से हानि या लाभ का भाव है। तो खासकर कन्या वालों, जीवन में कठिनाई है, थोड़ी आपत्तियां हैं, थोड़ी सी थकावट है, और इस काल में आपके कार्यों में आपको असफलता या उदासी जैसी चीज़ें मिल सकती है। अगर आप लव रिलेशनशिप में हैं तो निराशा, भावनात्मक अशांति, कहने का तात्पर्य लव से आपको उतनी खुशियां नहीं मिलेगी जिसकी आप उम्मीद लगाए बैठे हैं। ऑफिस से ना चाहते भी आपका ट्रांसफ़र हो सकता है, तो थोड़ा सा ख्याल रखें। और घरेलू मामलों में राहु आपको मुश्किलें बढ़ाएगा, तो 18 महीने तक थोड़ा सा परेशानी है। अगर आप अविवाहित हैं तो ऐसे में थोड़ा तनाव है, बहुत ही मुश्किल से रिश्ते तय होंगे। आप पहले से सतर्क रहें। और राहु कहता है कि अष्टम भाव में सड़क या पानी दुर्घटना जैसे योग है, यानी रोड क्रॉस करते हैं, वाहन चलाते हैं, सावधान रहें और पानी से दूर रहें, सावधान रहें। तो स्वास्थ्य संबंधी मुश्किलें हैं, चोट चपेट की संभावना है, तो आपको ख्याल रखना है अपना। और वैवाहिक जीवन से थोड़ी बहुत मुश्किलें भी है। जीवन साथी के स्वास्थ्य का ख्याल रखें। अपने पास एक चांदी का टुकड़ा हमेशा रखें। राहु के नकारात्मक दोष से मुक्ति पाइएगा। और साथ ही नियमित रूप से हल्दी का तिलक माथे पर लगाएं तो उत्तम रहेगा। आप वैसे चाहें तो सफ़ेद चंदन का टुकड़ा भी पास में रख सकते हैं। लेकिन जब आपको लगे कि मानसिक ज़्यादा टेंशन है तो बुधवार की शाम, किसी भी बुधवार की शाम, बहते हुए पानी में पानी वाला नारियल एक अपने ऊपर से 7 बार उतार कर प्रवाहित कर दें तो उत्तम रहेगा। बिना पीछे मुड़े घर आइएगा। बहता जल ना हो तो पीपल के नीचे रख दें या पास के मंदिर में रख दें। फिलहाल विदा लेते हैं। धन्यवाद।